दिस इज शुभ ट्रिकवाला। दोस्तों ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, हम बात करेंगे टू द पॉइंट पे। जी हाँ, आपने अभी केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम दे दिया है। मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं डाला कट ऑफ पे, क्योंकि कट ऑफ अभी आसानी से डालना, क्योंकि पूरा एग्ज़ाम हुआ नहीं था। आज पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो अब मैं कट ऑफ डालने के लिए एकदम पूरी तरीके से तो मैं श्योर था। तो मैंने देखा काफ़ी एग्ज़ाम में काफ़ी शिफ्ट, यानी कि आप जानते हैं 21 से लेकर के 28 तक, यानी कि टोटल 8 दिन एग्ज़ाम हुए हैं। और इन 8 दिनों में लगभग हर दिन 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं। तो आप अच्छे खासे आंकड़े आपको मिले होंगे। आपने रिव्यूज़ देखे होंगे, आपको पता चला होगा कुछ स्टार्टिंग में क्या हुआ। स्टार्टिंग में कुछ पेपर जो हुए वो क्योंकि उसमें पता नहीं था कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। उसके बाद की जो एग्ज़ाम हुए थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का मॉडरेट होता गया। सबको लगता है कि एग्ज़ाम ईज़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम मैंने भी दिया है, तो मैं जानता हूँ कि पेपर ईज़ी तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है ना? क्योंकि पेपर ईज़ी इसलिए नहीं बोला जा सकता, क्योंकि पेपर में आपको कोई यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं। जब रिज़ल्ट आता है, तब समझ में आता है कि अच्छा ये भी हो सकता है। तो ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करूँगा कि मैं 2 बच्चों को लेकर के चलूँगा, एक जो मॉडरेट हैं और एक जो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है ना? अब आप जानते हैं कि बहुत सारे और फैक्टर होंगे, और सारे फैक्टर को मैं अभी कंसीडर नहीं करता हूँ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये कट ऑफ उसी हिसाब से एकदम जाएगी। जी हाँ, हिंदी में अगर आप ध्यान दें, हिंदी में ये 30 मार्क्स के क्वेश्चंस हुए हैं, ठीक है ना? हिंदी में अगर बात करें 30 में जो बहुत अच्छा बच्चा होगा वो 26 मार्क्स लेके आ सकता है, ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एवरेज की बात करें तो वो भी 22 मार्क्स कंसीडर कर सकता है। अगर इंग्लिश की बात करें, जो कि हमेशा से लोगों के लिए एक डर तो रहता ही रहता है, क्योंकि अगर इधर साइड की बात करें, क्योंकि ये केवीएस है तो इसमें अच्छे बच्चे भी पार्ट लिए होंगे, लेकिन ये आप जान के चलिए तो इंग्लिश उस टाइप का एक सब्जेक्ट नहीं हुआ करता है। लेकिन अच्छे बच्चे जो होंगे उन्होंने 26 का स्कोर किया होगा, और जो एवरेज होंगे उन्होंने लगभग 20 मार्क्स का स्कोर किया है। तो मैं 2 बच्चों को लिया हूँ, एक जो मॉडरेट होंगे और एक जो काफ़ी अच्छा अपने आप को मतलब परफॉर्मेंस करके आए होंगे। बात करते हैं ईवीएस की। ईवीएस के पेपर में फ्लक्चुएशन हुए हैं, आप जानते हैं कि कभी थोड़ा सा आसान आया तो कभी थोड़ा सा हार्ड आया है। तो इसलिए मैं जो बहुत ही स्टार्टिंग में अच्छे बच्चे होंगे वो 18 मार्क्स, और जो कम थोड़ा सा नॉर्मल होंगे उन्होंने भी 16 मार्क्स क्या किया होगा, पेपर किया होगा। मॉडरेट के लिए बोल रहा हूँ। बात करें मैथ की, तो मैथ में भी मैथ का पेपर आसान आया है। पूरा शिफ्ट जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे शिफ्ट में मैथ नॉर्मल आई है, और लगभग सेम पैटर्न पे आए हैं। तो मैथ में क्या हुआ कि जो बहुत अच्छे उन्होंने 19 मार्क्स, और जो नॉर्मल हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी 16 मार्क्स अचीव किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की। जी हाँ, रीजनिंग का पेपर भी कोई खास तो नहीं था, लेकिन एक आध क्वेश्चन में कंफ्यूजन थी। अगर जो थोड़ा बहुत फंसे होंगे, लेकिन एक नॉर्मल के तौर पे मैं मानता हूँ जो अच्छे बच्चे होंगे उन्होंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मतलब अच्छा किया होगा। और जो मॉडरेट होंगे उन्होंने भी 3 क्वेश्चन किया ही किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का पेपर ठीक ठाक आया। एक आध शिफ्ट छोड़ दिया जाए तो हर शिफ्ट में कंप्यूटर अच्छा आया है। तो अच्छे बच्चों के लिए 3 और मॉडरेट के लिए मैंने 2 मार्क्स रखे हैं। जीए जीएस, जी हाँ, जीए जीएस का पेपर भी इतना आसान नहीं आया है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस घुमाए फिराए गए हैं और ऊपर नीचे हुआ, क्योंकि करंट अफेयर के भी क्वेश्चन थे और कुछ जीएस के भी थे। तो इसमें भी जो अच्छा बच्चा होगा उसने 6 मार्क्स या 7 भी बोल सकते हैं, और जो नॉर्मल होगा, एवरेज होगा, उसने लगभग 4 से 5 क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। पैडागॉजी, जी हाँ, पैडागॉजी आप जानते हैं, आपको देखने में लगता है कि ये भी सही है वो भी सही है, लेकिन जब रिजल्ट आता है, यानी कि आंसर की जब आएगी, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये भी गलत हो गया वो भी गलत हो गया। तो पैडागॉजी में जो बच्चे आके बोल रहे हैं कि 160 कट ऑफ चली जाएगी, 170 कट ऑफ चली जाएगी ना, वही सबसे ज़्यादा फंसेंगे, क्योंकि पैडागॉजी ऐसा सेक्शन है जो हमेशा से बच्चों के लिए सरदर्द बना है और बनेगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजिंग ऑप्शन थे और इस बार भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो मैं कहता हूँ जो बहुत अच्छे बच्चे इन्होंने लगभग 50 स्कोर किया है, और एवरेज के लिए मैंने 40 मार्क्स रख दिए हैं। ठीक है ना? अब मैं क्या करूँगा, दोनों का सम करते हैं। तो जी हाँ, 152 से 153 मार्क्स आ रहे हैं इसमें, 152 153, और इसमें आ रहे हैं 124 से 125। ठीक है ना? तो आपको एक आइडिया लग गया होगा, 123 से 124 है। तो चलिए बात करते हैं। तो कहने का मतलब, अगर एक एवरेज बच्चा है वो 124, जो एकदम कमज़ोर नहीं माना जाएगा, यानी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 124 से 125 के आसपास नंबर लाएंगे। तो मैं बात करूँ अगर कट ऑफ की, मेरे हिसाब से
क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग 16,000 जो भी स्टूडेंट होंगे वो आगे इंटरव्यू के लिए कंसीडर किए जाएंगे। तो 100% कट ऑफ जो होगी वो 132 135 के आसपास होगी, या इससे भी थोड़ा कम हो सकती है, लेकिन इससे ऊपर जाने के चांस नहीं है। तो 135 नंबर जिनके बन रहे हैं, 130 नंबर जिनके बन रहे हैं, वो अच्छे से तैयारी करिए। 100% श्योर है कि आप इस अगले चरण में, यानी कि आप इंटरव्यू में बैठने को आपको मिलेगा और नंबर कम करके अपना सिस्टम समझ लेंगे। लेकिन जिनका भी 130 से 135 आ रहा है वो अपने आप को सिक्योर समझें, और साथ ही साथ जिनका 120 से 130 मार्क्स बन रहा है वो भी अपने आप को ये ना समझें कि आप बाहर हैं, आप भी बिल्कुल रेस में हैं। अगर आपको मौका मिल गया तो आप समझ लीजिए, अगर आप अभी से इंटरव्यू की तैयारी में लग जाएंगे तो आप उन बच्चों से आगे निकल जाएंगे जो बैठ के इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपका इसमें से आता है, और अगर जिसका 140 से प्लस है, वो एकदम अच्छे से मेहनत करिए। इस बार जो जॉब है आपके हाथों में है। दोस्तों, टाइम वेस्ट मत करिए, आप लग जाइए, और फिर मिलते हैं कभी और अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।